प्रस्तुत हैं युवा दिवस पर हल्द्वानी की ऊर्जा की कुछ झलकियाँ। गलत है। 9/11 के नाम पर हमें वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के धमाके सुनाई देते हैं, लेकिन विश्व शांति और हिंदू धर्म की सनातन संस्कृति को पश्चिम के पटल पर खोल देने वाले स्वामी विवेकानंद जी की अमृतवाणी नहीं सुनाई देती। स्वामी विवेकानंद जी के शिकागो भाषण की तारीख भी यही थी, 9/11, 11 सितंबर 1893। क्या था वो भाषण जिसने अमेरिका को ही नहीं पूरे पश्चिम को भारत का मुरीद बना दिया? क्या थे वो पहले 5 शब्द जिन्हें सुनते ही 7,000 लोग 2.5 मिनट तक खड़े होकर तालियां बजाते रहे? और क्या सीखा हमने शिकागो के उस भाषण से, जिन्हें दुनिया के सबसे बड़े व्याख्यानों में से एक गिना जाता है? 9/11 मेरे लिए 9/11 का मतलब है नरेंद्र, और आपके लिए और पूरे भारत के लिए 9/11 का मतलब नरेंद्र ही होना चाहिए और कुछ नहीं। नरेंद्र नाथ दत्त, जिन्हें पूरा विश्व स्वामी विवेकानंद जी के नाम से जानता है और याद करता है, और हम भारतवासियों को 9/11 इससे याद रखना चाहिए क्योंकि उस दिन भारत के युवा सन्यासी ने पश्चिमी देशों के सूट बूट वाले बड़े बड़े विद्वानों को बौना साबित कर दिया था। और हम भारतवासियों को ये इससे याद रखना चाहिए क्योंकि उस दिन सनातन संस्कृति के संदेश वाहक ने भारत को विश्व गुरु के रूप में पुनर्स्थापित कर दिया था। आइए ले चलता हूं मैं आपको 131 साल पहले, तारीख 11 सितंबर 1893, जगह अमेरिका की सबसे घनी आबादी वाला शहर शिकागो। विश्व धर्म परिषद, पात्र पूरी दुनिया से आए हुए अलग अलग धर्मों के प्रतिनिधि और भारत का युवा तपस्वी सन्यासी स्वामी विवेकानंद। मौका तो था धर्म विचार विमर्श का, लेकिन दूसरों को छोटा और खुद को बड़ा समझने वाली पश्चिमी संस्कृति मन ही मन स्वामी विवेकानंद जी का उपहास कर रहे। भारत को तीसरी दुनिया कहने वाले, सपेरों का देश कहने वाले मन ही मन खस रहे। बड़ी बड़ी बातें करता है भारत, विश्व की प्राचीन सभ्यता कहता है खुद को, बात बात पर उपनिषद और वेद खोलकर बैठ जाता है, लेकिन जहां बात मुकाबले की आई पीछे हट गया। एक लकड़ी का सिपाही जंग में लड़ने भेज दिया, हमारे तर्क की पहली तलवार का एक बार भी नहीं सह पाएगा, चटक जाएगा। अलग अलग विद्वानों ने कहा, मेरे धर्म जैसा कोई धर्म नहीं, और मेरे सिद्धांत जैसा कोई सिद्धांत नहीं, और मेरे वंश जैसा कोई वंश नहीं। फिर थोड़ी देर बाद विश्व धर्म संसद में स्वामी विवेकानंद जी का नाम पुकारा गया। तब स्वामी विवेकानंद जी की उम्र सिर्फ 30 वर्ष थी। 30 वर्ष का ज्योति पुंज था, ज्ञान पुष्प का सुरभि पुंज था, मस्तक पर अरुणिम रेखा, चकित रह गया जिसने देखा। फिर थोड़ी देर बाद स्वामी जी सिर्फ 5 शब्द बोले, और उन्हीं 5 शब्दों ने आने वाले 500 वर्षों के लिए पश्चिमी धरती पर सनातन सभ्यता का ध्वज गाड़ दिया। वह 5 शब्द सुनने वालों की छाती में ऐसे गड़े कि 7,000 लोग तालियां हो जाते थे। वो 5 शब्द इतने अविस्मरणीय इसलिए थे क्योंकि यह 5 शब्द किसी व्यक्ति के मुंह से नहीं, बल्कि सनातन धर्म की मूल संस्कृति से उत्पन्न हुए। अयम निजः परो वेति गणना लघु चेतसाम, उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। ये अपना भाई है, ये अपना भाई नहीं है, इस तरह की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। बड़े हृदय वालों के लिए, उदार हृदय वालों के लिए संपूर्ण धरती ही उनका परिवार है। बड़े बड़े विद्वानों को यह विश्वास तक नहीं हुआ कि हजारों दूर मील से आया यह व्यक्ति, जिससे ना तो रक्त का संबंध है, ना भाषा का, ना भाव का, कैसे वो उनको भाई और बहन के संबोधन से पुकार सकता है? वसुधैव कुटुंबकम हमारी संस्कृति थी और होनी चाहिए। हमारे लिए विश्व का हर व्यक्ति वो है जो स्वामी विवेकानंद जी ने उस दिन पुकार दिया था, भाइयों और बहनों। हमें पश्चिम वाले तीसरी दुनिया कहते रहे, उनकी मर्जी। हमारे लिए दुनिया दूसरी या तीसरी नहीं होती, सिर्फ एक होती है, और उसमें सभी लोग आते हैं, गोरे काले, छोटे बड़े, अमीर गरीब, पशु पक्षी, पेड़ पौधे, नदियां सागर, सभी। गोरे काले का भेद नहीं, हर दिल से हमारा नाता है। कुछ और ना आता हो हमको, हमें प्यार निभाना आता है। जीते हो किसी ने देश तो क्या, हमने तो दिलों को जीता है। जहाँ राम अभी तक है नर में, नारी में अभी तक जीता है। इतनी ममता नदियों को भी जहाँ माता कहकर पुकारा जाता है। इतना आदर इंसान तो क्या, पत्थर भी पूजे जाते हैं। इस धरती पर मैंने जन्म लिया, यह सोचकर मैं इतराता हूँ, भारत का रहने वाला हूँ, भारत की बात सुनाता हूँ। हमारे लिए कोई गैर नहीं, हम अपने धर्म के सच्चे उपासक हैं, लेकिन दुनिया के किसी धर्म से हमें कोई बैर नहीं। हम सांप को भी दूध पिलाते हैं, जब तक वो खुद हमला न करे हम उसे नहीं मारते। हम सीमाएं जीतने के लिए मर्यादाएं नहीं मारते। हमने स्वामी विवेकानंद जी से सीखा है कि विजय तन की घड़ी भर की धमक है, इस संसार तक की उसकी
चमक है। भुवन की जीत भुवन में ही मिटती है, उसे क्या खोजना, गिरकर पतन में शरण केवल उजागर कर्म होगा, सहारा अंत में सत्कर्म होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भारत। इन्हीं सब बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाऊं। किले की युवा वर्ग कोयला काम के कुशलता पूर्वक करण में सक्षम हूँ और हर एक दिन ये दौर है जरूर गुजरो, तबे आज एक युवा भविष्य है। स्वामी विवेकानंद जी कह रहा कि उठो जागो और तब तक जन रुकिया जब तक तुम अपन लक्ष्य के प्राप्त न कर लेना। यह अनमोल बात स्वामी विवेकानंद जी राष्ट्रता भावना के जगोने लीजिए और देश के तरक्की मुहान में ले जाने लीजिए कह रहा है। असंभव नहीं, पर तब भी आज के युवा वर्ग बहुत ही जल्द हार मान जा रहे हैं। वे चाहते हैं वह एक बार में ही सफल हो जाएं, परंतु ऐसा संभव नहीं है। किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए दृढ़ संकल्प, निरंतरता और कठिन परिश्रम की आवश्यकता होती है। मैं आज के युवाओं को कहना चाहूंगा कि तुम नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, कि नजरों को बदलो तो नजारे बदल जाते हैं, सोच को बदलो तो सितारे बदल जाते हैं। कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, कश्तियां बदलने की जरूरत नहीं, तुम दिशाओं को बदलो तो खुद ब खुद किनारे बदल जाते हैं। जैसा कि स्वामी जी ने कहा भी है, जिस कार्य को करना है उस पर पूर्ण समर्पण होना चाहिए। जब तक हम पूर्ण एकाग्रता से उस कार्य को नहीं करेंगे तब तक हमारा सफल होना संभव नहीं है। स्वामी विवेकानंद जी चाहते थे युवाओं में विशाल हृदय के साथ साथ मातृभूमि और जनता की सेवा करने की गंध इच्छा हो। वे चाहते थे देश में जहां भी सामाजिक, आर्थिक, अकाल आदि संकट हो वहां जाकर युवा वर्ग उस संकटों को दूर करे। यह वह कर सकते हैं, उनकी बातों में यह करने की ताकत है, उन पर पूरे देश की उम्मीदें टिकी है। अंत में मैं युवाओं के लिए बस इतना ही कहना चाहूंगा कि वो राम कृष्ण अर्जुन बनकर कार्य करेंगे। युवा ही देश को आजाद करेंगे, युवा ही देश को आजाद करेंगे। धन्यवाद। Thoughts live, they travel afar. I say that the youth should have to go on a spiritual quest to achieve greater goals. We cannot change the world, but we can change ourselves to change the world, because from one it made billion and trillions. You have to grow from both inside and out. None can teach you, none can make you more spiritual. There is no other teacher but your own soul. I say that I believe in the universal principles of him, that is morality and ethics. Swami Vivekananda, a harbinger of wisdom, once articulated that my faith is in the younger generation, the modern generation, and out of them will we come out as my workers. This visionary statement encapsulates the transformative potential that lies within the youth. Youth is the canvas in which we painted our future. Youth is the backbone for our future. At last, I want to close my words by delivering his one of the famous poems, that is, from dreams awake, from bonds be free, be never afraid this mystery. My shadows cannot frighten me. No one's for all that I am he. No one's for all that I am he. Thank you. Have a wonderful day ahead. तालियां बज गई और अभी तो उन्होंने कुछ कहा ही नहीं था। अयम निजा परोवेति गणना लघुचेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। महोपनिषद अध्याय 4 श्लोक संख्या 71। यह अपना है, यह पराया है, यह अपना भाई नहीं है, बंधु नहीं है, इस तरीके की गणना छोटे हृदय वाले लोग करते हैं। उदार हृदय वालों के लिए बड़े लोहे जैसी मांसपेशियां और फौलादी नसें हैं, जिनका हृदय वज्र तुल्य संकल्पित है। पर आज का युवा समाज ये सब भूल रहा है। युवा पीढ़ी परिवर्तन की अग्रदूत है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है, लेकिन आज का युवा समाज इन सब से अत्यधिक दूर है।
किसी भी देश की विकास यात्रा में कई उतार चढ़ाव आते हैं और आज हमारा देश दुनिया में जिस गति से आगे बढ़ रहा है उसमें युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। आज के संदर्भ में युवाओं की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। इतिहास उधर मुड़ जाता है जिस ओर जवानी चलती है। शिक्षा ऐसी होनी चाहिए जो आम जनता की मदद करे, चरित्र का निर्माण हो, मन की शक्ति बढ़े, बुद्धि का विकास हो। युवा आज का वर्तमान और कल का भविष्य दोनों है। स्वामी जी ने कहा था युवा के अंदर सकारात्मकता का भाव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि एक निर्भर भारत, स्वच्छ भारत, डिजिटल भारत और विकसित भारत जैसे लक्ष्यों को प्राप्त कर देश के आत्मसम्मान और आत्मगौरव को पुनर्स्थापित कर सकता है। मित्रों, भौतिकवाद आज अपनी चरम सीमा पर है। युवाओं में सेवा, संयम, तप, त्याग, सादगी जैसे नैतिक गुण। ऐसे में अब युवाओं के सामने यह प्रश्न खड़ा हो जाता है कि वे आध्यात्मिक बने तो क्यों? वे क्यों इंद्रिय सुखों पर अंकुश लगाकर शील संयम का जीवन जिए? वे क्यों स्वार्थ में कमी कर पर सेवा करें? वे क्यों नैतिक नियमों से बचकर अपनी स्वतंत्रता का हनन करें? महोदय, ऐसे भीषण अंतर्द्वंद की विषादपूर्ण स्थिति में स्वामी जी के प्रखर दिशा बोध से ही युवाओं के मन में छाया सघन कुहासा परत दर परत छट। अतः स्वामी जी के अनुसार यदि व्यक्ति एकाग्रता, खुद पर विश्वास, अपनी आंतरिक शक्ति और क्षमता का विकास और कठिन परिश्रम और दूसरों की सेवा करते हुए देश में सद्भाव के साथ आगे बढ़ेगा तो अपने आसपास के लोगों पर सकारात्मक प्रभाव डालते हुए अपने जीवन के अर्थ और उद्देश्य दोनों को ही पालेगा। मित्रों, बुराई का जवाब बुराई से देना हमारी संस्कृति में नहीं है। अपने दृष्टिकोण को सही साबित करने के लिए सामने वाले का गलत होना जरूरी नहीं है, क्योंकि विजय तन की घड़ी भर की दमक है। विजय तन की घड़ी भर की दमक है, इसी संसार पर की चमक है। भुवन की जीत मिटती है भुवन में, भुवन की जीत मिटती है भुवन में, इसे क्यों खोजना गिरकर पतन में? महोदय, युवाओं के मन की परिस्थितियों को अनुभव करते हुए स्वामी जी ने अपने अमृत वचनों में बोला था, मैं जानता हूँ कि मार्ग बहुत कठिन है, बाधाएं आएंगी, ऐसे में परेशानियां भी आएंगी, पर तुम इसकी चिंता मत करना, ये सभी स्वाभाविक है और परेशानियां ही तो जीवन का सौंदर्य है। आज 162 साल बाद भी स्वामी जी हमारे बीच जीवित, वे हमें मानवता की प्रेरणा दे रहे हैं। उनके विचार और शिक्षाएं हमारा सदियों तक मार्गदर्शन करेंगे। इतना तो सत्य है कि भारतीय सनातन धर्म तक के ज्ञान का सामना दुनिया कभी नहीं कर सकती। यह तो है कि यदि स्वामी जी अभी जीवित होते तो वे हमसे बोलते, चमक सूरज की नहीं तेरे किरदार की हो, चमक सूरज की नहीं तेरे किरदार की हो, खबर ये सारे जहां के अखबार की हो। तू चले तो तेरे संकार मां चले, बात गुरूर की नहीं एतबार की हो, बात गुरूर की नहीं एतबार की हो। धन्यवाद, आप दृष्टि हैं और दृष्टा भी हैं। मैं तो मानती हूँ कि अभिनव भारत का दिशा और उद्देश्यों का संकेत स्वामी जी ने पहले ही स्पष्ट कर दिया था। वे जानते थे। He advocated for an education system that fosters self-reliance and in our own strength. In this digital age, where education is in our fingertips, the youth must embrace this philosophy and believe in their strength and capability, and strive to overcome all the challenges with determination and